दिल्ली से मथुरा वृंदावन की तीर्थ यात्रा तो हम सब अक्सर करते हैं, लेकिन यहाँ हम आपको राजस्थान के सीकर और उसके आसपास के मंदिरों के दर्शन हेतु यात्रा पर लेकर जा रहे हैं। रानी सती माता मंदिर जाने के लिए दिल्ली से हमने NH48 लिया था, जयपुर रोड, और तकरीबन 110 किलोमीटर आने के बाद जयपुर रोड छोड़ के हम NH11 पे आ गए हैं और वाया रेवाड़ी जा रहे हैं। इस पूरे रास्ते पर सरसों के खेत नज़र आ रहे हैं और पीली पीली सरसों इतनी सुंदर लग रही है। और ये हाईवे है रेवाड़ी से जो चला है और हम जा रहे हैं रानी सती माता झुंझुनू। कुल्लड़ चाय एट श्री श्याम ढाबा। श्री श्याम ढाबा। चाय देखो कैसी है। आपने बोला कि दूध कम होना चाहिए, पी के देखो कैसी अच्छी है। चाय अच्छी बनाई है। अच्छी बनाई है ना। अब कुल्हड़ का अपना टेस्ट जो आ रहा है ना, मिट्टी का गर्मा गर्म चाय। हाँ, देखो स्टीम निकल रही है। हाँ, हाथ भी गर्म हो रहे हैं। बढ़िया। हम झुंझुनू के प्रसिद्ध और सबसे बड़े भव्य मंदिर रानी सती मंदिर पहुंच गए हैं। ये मंदिर 13वीं और 17वीं शताब्दी के बीच एक राजस्थानी महिला रानी सती को समर्पित है। इस मंदिर में प्रतिदिन दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। हम ठीक टाइम पर मंदिर पहुंच गए हैं। मंदिर के भीतर मां सती के दिव्य दर्शन किए। भीतर आप रोली और चावल से मां के आगे भूमि पर पूजा कर सकते हैं। आरती के समय की दिव्यता के माहौल को शब्दों में बयां करना मुश्किल है। मंदिर के बाहर के प्रांगण में नवग्रह मंदिर है, उसके दर्शन भी हमने कर लिए हैं। लगभग 1 बज गया है, सो मां सती के मंदिर के कपाट बंद कर दिए गए हैं। गार्डन में ही यहाँ पर वो 16 देवियों का मंदिर है जो कि 11 बजे बंद हो जाता है। और ये जो रानी सती का मंदिर है ये 1 बजे बंद हो जाता है। ये 400 साल पुराना सती माता का मंदिर है। सती माता राजस्थानी महिला थी और उनका नाम नारायणी बाई था। जब उनके पति युद्ध में शहीद हो गए तो उन्होंने भी वीरता के साथ लड़ाई लड़ी और फिर बाद में आत्मदाह करके वो सती हो गई। मंदिर परिसर में रहने की अच्छी व्यवस्था है। चारों तरफ काफी सारे रूम्स बने हुए हैं। इस रूम के साथ अटैच्ड किचन और वॉशरूम भी दिखाई दे रहा है। मंदिर काफ़ी बड़ा है और बेहद सुंदर बना हुआ है और यहाँ पर रूम्स भी बहुत सारे हैं जो कि तकरीबन 1000 रुपये तक का जो मैक्सिमम जो है वो यहाँ का रेंट है। और आप यहाँ पर आकर रूम को बुक भी करवा सकते हैं और ऑनलाइन भी बुकिंग होती है। अब हम पहुंच गए हैं मंदिर की कैंटीन में। यहाँ पर सुबह से शाम तक श्रद्धालुओं के लिए काफी रीजनेबल प्राइस पर खाने की अच्छी व्यवस्था है। हाँ जी, कैंटीन का क्या नाम है? कैंटीन का नाम है दादी की रसोई। दादी की रसोई। हाँ जी, कैसा है डोसा? डोसा अच्छा है यार, उम्मीद से ज्यादा। हाँ ठीक। मसाला डोसा। मैंने ली है टिक्की विद चने। मैंने चने सेपरेट लिए हैं तो पहले टेस्ट करती हूँ। टेस्टी है, वेरी गुड। सती माता मंदिर से अब हम जा रहे हैं सालासर बालाजी, जो कि तकरीबन 95 किलोमीटर के आसपास है।
राजस्थान के चुरू जिले में हनुमान जी का सालासर बालाजी का मंदिर बेहद फेमस है। ये भारत का ऐसा इकलौता मंदिर है जिसमें हनुमान जी दाढ़ी और मूंछ में विराजमान है। कहते हैं इस मंदिर के दर्शन करने से बीमारियों से छुटकारा मिलता है। मुख्य मंदिर से पहले ये अखंड धूना है। यहाँ पर वर्षों से अखंड ज्योति प्रज्वलित है, जिसकी आरती सभी भक्त लेते हैं। मान्यता है कि इस अखंड धूनी की विभूति से समस्त कष्ट दूर होते हैं। रात होने को है, सो मंदिर के बिल्कुल पास ही में मार्केट में स्थित होटल ग्रैंड उदय को हमने अपने स्टे के लिए चुना है। होटल नया और अच्छा बना हुआ है। रूम काफी बड़ा और साफ सुथरा है। हम होटल के रेस्टोरेंट में डिनर कर रहे हैं। खाना बेहद स्वादिष्ट है। होटल के बेसमेंट में गाड़ी खड़ी करने की भी अच्छी व्यवस्था है, सो हमने भी रात को अपनी गाड़ी यहीं पर पार्क की थी। कल हमने सबसे पहले झुंझुनू में रानी सती माता के मंदिर में रानी सती माता जी के दर्शन किए। उसके बाद वहाँ की कैंटीन में हमने लंच किया और फिर हमारे पास काफ़ी समय था, तो हमने सोचा कि आज ही चलो हम सालासर बालाजी के लिए चलते हैं। तो सालासर बालाजी पहुंचकर हमने सालासर महाराज जी के बालाजी महाराज जी के दर्शन किए। बड़े अच्छे से दर्शन हुए। रश बहुत ही कम था, क्योंकि हमें पता चला कि यहाँ पर ट्यूसडे और सैटरडे बहुत ज़्यादा रश होता है। और अगर नवरात्रे चल रहे हैं या कोई मेला है तो भी बहुत ज़्यादा रश होता है। तो ये जो हमने दिन चुना वेडनेसडे, तो ये बड़ा बढ़िया दिन था। दोनों मंदिरों में हमें बड़े अच्छे से खुले दर्शन हुए। और रात को हमने वहीं बिल्कुल मंदिर से थोड़ी सी बिल्कुल साथ ही पास में ही जो होटल है, होटल उदय, उसमें हमने स्टे किया। होटल बड़ा अच्छा बना हुआ है, नया होटल है। और आज हम फिर तकरीबन 10 बजे के आसपास चल पड़े हैं खाटू श्याम जी के लिए। तो आज हम दर्शन करेंगे खाटू श्याम जी के। रानी सती माता जी का मंदिर जो है वो दोपहर को 1 बजे बंद हो जाता है। और उसी प्रांगण में और भी बहुत सारे मंदिर हैं। 16 देवियों का मंदिर है, शिव जी का मंदिर है, लेकिन वो सारे जो हैं वो 11 बजे सुबह बंद हो जाते हैं। तो माता जी के मंदिर का बंद होने से पहले, क्योंकि हम काफ़ी पहले पहुंच गए थे, तो हमने अच्छे से खुले दर्शन किए। और मंदिर बंद होने से पहले वहाँ पर आरती होती है, तो हमने वहाँ की आरती भी अटेंड करी। और यकीन मानिए आरती के वक्त माहौल बिल्कुल अलग था। आरती वहाँ पर बोलकर नहीं की जाती है, वहाँ पर शंख, घंटियाँ और बहुत सारे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो बजाए जाते हैं। और उसकी ध्वनि इतनी तेज होती है कि वो ऐसे लगता है कि हमारा पूरा रोम रोम जो है वो उनकी वाइब्रेशन से ऐसे जागृत हो रहा है।
तो वो जो एक्सपीरियंस है वो एक अलग सा ही एक्सपीरियंस है। अगर हो सके तो आरती जरूर अटेंड करनी चाहिए। खाटू श्याम जी के दर्शन हमने कर लिए हैं। मंदिर में बेहद भीड़ थी और लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी। खैर हमने दर्शन कर लिए हैं खाटू श्याम जी के और अब हम जा रहे हैं जीन माता मंदिर। मुगल बादशाह औरंगजेब जब भारत में सारे मंदिरों को नष्ट कर रहे थे तो उन्होंने जीन माता मंदिर को भी नष्ट करना चाहा। तो लोगों ने माता को गुहार लगाई कि हमें इस शासक से भी बचाओ और मंदिर की रक्षा भी करो। तो कहते हैं कि उस समय माता ने मधुमक्खियों को औरंगजेब के पीछे छोड़ दिया था और औरंगजेब इससे बड़ा लहूलुहान हो गया था और फिर उसने बाद में माता से क्षमा मांगी और क्षमा मांगने के बाद माता को वचन दिया कि माता मैं आपके यहाँ पर दीपक जलाऊंगा, अखंड ज्योत जलाऊंगा। और तब से कहते हैं कि दिल्ली से और उसके बाद जयपुर से लगातार यहाँ पर दीपक जलाया जाता है। तो जीन माता मंदिर हम जा रहे हैं। तो जीन माता मंदिर से आगे बिल्कुल पास ही में हर्षनाथ जी का टेम्पल है, वो भी एक हिल के ऊपर ही है। तो जीन माता मंदिर में पहले माता जी के दर्शन करेंगे और उसके बाद हम जाएंगे हर्षनाथ जी के टेम्पल। मंदिर तक पहुंचने के रास्ते में काफी बड़ी प्रसाद की मार्केट है। प्रसाद लेते वक्त हमें बताया गया कि मार्केट के पास ही रोपवे है, जहां से जीन माता जी का तपस्या स्थल जो कि पहाड़ी के ऊपर है वहां जा सकते हैं। तो पहले हम नीचे मंदिर में मां के दर्शन करेंगे और फिर ऊपर तपस्या स्थल पर भी जाकर उनकी दर्शन करेंगे। अब हम रोपवे से ऊपर हिल पर तपस्या स्थल पर जा रहे हैं। हिल से आसपास का व्यू बेहद शानदार है। माता जी के दर्शन करके और रोपवे से ऊपर तपस्या स्थल पर जाने के बाद अब हम जा रहे हैं हर्षनाथ जी के टेम्पल, जो कि वो हमारे जो सामने ऊंची पहाड़ी नज़र आ रही है उस पर है और वहाँ पर बहुत सारी विंड मिल्स भी दिखाई दे रही है। हर्षनाथ जी का टेम्पल भैरव बाबा जी का टेम्पल है, सो वहां पर जीन माता जी के दर्शनों के बाद ही जाना चाहिए। हम हिल के काफी ऊपर पहुंच गए हैं, लेकिन अभी भी हमें तकरीबन आप कह सकते हो कि आधा रास्ता पहुंच गए।
हम लगभग हिल के ऊपर पहुंच गए हैं। यहाँ से हमें सब तरफ विंड मिल्स नजर आ रही हैं। सनसेट होने को है। ढलते सूरज की सुनहरी आभा में मंदिर, विंड मिल्स और नीचे का नजारा बेहद शानदार है। इससे पहले कि सनसेट हो, हम जल्दी से मंदिर में भैरवनाथ जी के दर्शन कर लेते हैं। अब हम यहीं पर स्थित प्राचीन शिव मंदिर में पंचमुखी शिवलिंग के भी दर्शन करने जा रहे हैं। तकरीबन 1100 साल पुराने मंदिर की दीवारों पर खूबसूरत कार्विंग्स और स्टैचूज बने हुए हैं। सनसेट हो चुका है, लेकिन अभी काफी रोशनी है और ये रोशनी हिल से उतरने के लिए काफी है। सो रोशनी के रहते ही हिल से उतरना ठीक रहेगा, क्योंकि कई मोड़ काफी घुमावदार हैं। आज हमने सुबह सबसे पहले श्री खाटू श्याम जी के दर्शन किए। उसके बाद हम आगे जीन माता जी के मंदिर, माता जी के दर्शन किए, उनके ऊपर तपस्या स्थल के दर्शन किए और फिर अब हर्षनाथ जी के मंदिर में फाइनली रात को विजिट करके वापस जा रहे हैं। हर्षनाथ जी का मंदिर बड़ा ही सुंदर मंदिर है, बड़ी ऊंची हिल पे बना हुआ है। हमें पहले ऐसे लगता था, नेट पे पढ़ा था कि जो सड़क है वो बड़ी ऐसे खराब सी है, नैरो सी है। ऐसा नहीं है, सड़क नई बनाई गई है और जितनी चौड़ी होनी चाहिए उतनी है। उसकी चौड़ाई ठीक ठाक है, लेकिन हाँ थोड़े घुमावदार मोड़ हैं, थोड़ा सावधानी से चलने की जरूरत है। लेकिन ऊपर जाकर इतना प्यारा नीचे से वो पूरा व्यू नज़र आता है और ऊपर विंड मिल्स लगी हुई हैं और वहाँ शिव जी का मंदिर है, पंचमुखी शिवलिंग है और सब बेहद खूबसूरत नज़ारा है। भैरवनाथ जी के दर्शन किए। हर्षनाथ जी का टेम्पल जो है ये हर्ष गांव में है और हर्ष गांव में ही ये इतनी ऊंची हिल के ऊपर बना हुआ है और तकरीबन 1100 साल पुराना मंदिर है ये। और यहाँ पे कहते हैं पंचमुखी जो शिवलिंग है वो स्वयंभू है। हर्षनाथ जी के टेम्पल को विजिट करके अब हम जा रहे हैं सीकर। वहाँ हम किसी होटल में स्टे करेंगे। यहाँ से सीकर जो है ये तकरीबन 18 किलोमीटर है और ये मुझे लगता है कि ये फॉरेस्ट एरिया है, तो हम फॉरेस्ट के बीच में से अब निकल रहे हैं। सीकर में हमने अपने स्टे के लिए होटल रॉयल इन को चुना है। हमने 2-3 होटल और भी देखे, लेकिन उनमें से हमें सिर्फ यही पसंद आया है।
8:30 हो चुके हैं। सो होटल के रेस्टोरेंट में डिनर कर रहे हैं। हमने दाल तड़का और जीरा आलू ऑर्डर किए हैं जो कि बेहद स्वादिष्ट हैं। सुबह का ब्रेकफास्ट बुफे रेडी है। सो ब्रेकफास्ट करके अब हम जा रहे हैं सीकर के श्री गोपीनाथ जी टेम्पल। वहाँ हम भगवान गोपीनाथ जी के दर्शन करेंगे। इस मंदिर के बारे में कहते हैं कि एक दिन पुजारी जी रात को गोपीनाथ जी को भोग लगाना भूल गए और मंदिर को बंद कर दिया गया। रात के समय मार्केट में हलवाई के पास एक बच्चा आया और उसने कहा, मुझे बड़ी भूख लगी है, थोड़ी पेड़े की मिठाई दे दो। जब हलवाई ने पैसे मांगे तो बच्चे ने अपनी पायल उतारकर हलवाई को दे दी। सुबह जब पुजारी ने मंदिर खोला तो उसने देखा कि गोपीनाथ जी की एक पायल गायब है। सो सारे मंदिर में शोर मच गया। जब ये बात हलवाई को पता चली तो वो पायल लेकर दौड़ा दौड़ा आया तो देखा कि ये वही पायल थी जो गोपीनाथ जी ने दूसरे पाँव में पहन रखी थी। तब उसने सबको रात वाली बात सुनाई। तब से मंदिर की मान्यता काफी बढ़ गई है क्योंकि यहाँ पर गोपीनाथ जी साक्षात विराजमान हैं। इसके साथ ही हमारी 2 दिन की मंदिरों की यात्रा समाप्त हो रही है। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद, शुक्रिया।